अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो का सीन कुछ ऐसे है कि आज हम पीएचपी में वेरिएबल को क्रिएट करेंगे और उनकी वैल्यू को वेब पेज पे शो करवाएंगे। अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज ये पीएचपी का चौथा वीडियो है जिसमें हम वेरिएबल्स के बारे में देखेंगे। पीएचपी में डाटा के लिए मुख्तलिफ डाटा टाइप को यूज किया जाता है, जिसमें सबसे जरूरी डाटा टाइप है वो है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स को डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है। जब भी हमने कंप्यूटर लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करनी होती है तो हम मेमोरी में से कुछ स्पेसिफिक स्पेस को यूज कर लेते हैं जिसमें हम डाटा स्टोर करवा लेते हैं। बाद में उस स्पेस का रेफरेंस देकर हम उस डाटा को कॉल कर लेते हैं। इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर मैं किसी दोस्त को कहूँ कि मैं अपने घर में घड़ी भूल आया हूँ और वो घड़ी ले आओ, तो वो मुझे पूछेगा यार आपके घर में कितने कमरे हैं, कहाँ पड़ी है। और अगर उसमें स्पेसिफाई बता दूं कि फलां कमरे में अलमारी की तीसरी दराज में पड़ी है तो वो आराम से ले आएगा। इसी तरह जब हम प्रोग्रामिंग में कुछ टेम्परेरी डाटा को स्टोर करवाना होता है तो उसको हम कोई खास नाम दे के उसमें डाटा स्टोर करवा लेते हैं और बाद में उसका रेफरेंस यूज करके उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। अब इसको वेरिएबल्स क्यों कहा जाता है? इनका नाम वेरिएबल इसलिए रखा गया क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो वेरिएबल है, मींस वो चेंज कर सकते हैं, यानी कि चेंजेबल है, इसलिए इनको हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल बनाने के लिए हमें कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है। वेरिएबल के शुरू में हमें डॉलर साइन लगाना पड़ता है। अगर आप डॉलर साइन नहीं लगाएंगे तो वेरिएबल क्रिएट नहीं होगा। उसके बाद लेटर्स और नंबर। वेरिएबल के नाम में हम लेटर्स, नंबर्स, डैशेज और अंडरस्कोर रख सकते हैं। वेरिएबल के नाम में हम स्पेसेस नहीं दे सकते और वेरिएबल्स केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव से क्या मुराद? अगर आप डॉलर साइन ए लिखेंगे छोटा वाला तो ये एक अलग वेरिएबल है और डॉलर साइन बड़ा ए एक अलग वेरिएबल है। अब इसकी कोई नाम की एग्जांपल्स देखते हैं कि इसको हम कैसे कैसे नाम दे सकते हैं। यहाँ पे हम वेरिएबल्स के नाम की कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं। ये पहली दो एग्जांपल आपको सेम लग रही होंगी, ये सेम नहीं है। पहले में आइटम में आई छोटा है और दूसरे आइटम में आई बड़ा है। ये दो अलग अलग वेरिएबल हैं। तीसरा वेरिएबल में पहले दो वर्ड छोटे हैं और दूसरे वर्ड का पहला वर्ड कैपिटल है। इसको कैमल स्टाइल कहते हैं, यानी कि ये ऊंट की एक कोहान की तरह दरमियान में छूट जाता है। तीसरे में हम अंडरस्कोर लगा सकते हैं और डैश दे सकते हैं। चौथे में हम अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। सातवें में डबल अंडरस्कोर लगा सकते हैं। ये नाम लिखने के तरीके हैं, मगर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो पहले 4 हैं और मैं आपको रेफ़र भी यही करूँगा कि आप इनको ही यूज़ कीजिएगा। अब इसकी एग्ज़ाम्पल हम कोड में जाके देखते हैं। तो हम चलते हैं अपने वीएस कोड में। मैं पीएचपी की कोडिंग के लिए वीएस कोड यूज़ कर रहा हूँ। बहुत ईज़ी टू यूज़ है और फ्री है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। फ़ाइल में जाते हैं, न्यू फ़ाइल को ओपन करते हैं। अगर आपको फ़ाइल सेव करवाना नहीं आता तो मेरे पिछले वीडियो को देख लीजिएगा, मैंने उसमें बताया हुआ है। इसमें मैं इसका टेस्ट नाम रख रहा हूँ। यहाँ से फाइल पे क्लिक करके मैंने डी ड्राइव में अपना ज़ैम इंस्टॉल किया हुआ है। मैंने ज़ैम इंस्टॉल करना भी बताया हुआ है, वो भी देख लीजिएगा। एचटी डॉक्स में जाके पीएचपी के फोल्डर में मैं इसको सेव कर रहा हूँ। इसका नाम टेस्ट डॉट पीएचपी और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसमें पीएचपी का कोड स्टार्ट करता हूँ। एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ डॉलर साइन var1 और इसको मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ 10 की। ये हमारा वेरिएबल होता है और उसके बाद हम इज इक्वल टू साइन लगाते हैं और उसके बाद हम उसमें वैल्यू असाइन कर देते हैं, यानी कि ये वाली वैल्यू इसके अंदर असाइन हो रही है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और अपने वेब ब्राउजर पे जाके क्रोम पे लोकल होस्ट, जब भी आप अपनी फाइल का नाम कोई दूसरा रखेंगे, इंडेक्स नहीं रखेंगे, तो वो इसी तरह आपको डायरेक्टरी में ले जाएगा। या फिर इसको ओपन करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, अपने पूरा पाथ दे सकते हैं लोकल होस्ट स्लैश अपने फोल्डर का नाम स्लैश टेस्ट डॉट पीएचपी। ये देखें आपको यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। इस वेरिएबल को शो करवाने के लिए पीएचपी में दो तरीके होते हैं। पहला है इको लिखकर आप आगे अपना वेरिएबल दे दें और दूसरा है प्रिंट और उसी तरह ही अपने वेरिएबल का नाम। इसको सेव करते हैं और फ्रंट पेज पे वेब पेज पे जाके देखते हैं। ये देखें ये दोनों साथ साथ आ गए। इसकी रीजन ये है कि हमने इसमें
ब्रेक पॉइंट नहीं दिया, वो कैसे देते हैं, इको करके आगे आपने डबल कोड लगाना है और बीच में BR को दे देना है। अब देखते हैं, ये देखें इसने इसको नीचे डाउन कर दिया। PHP में वैल्यूज को शो करवाने के लिए इको को यूज किया जाता है। कहते हैं कि इसका रिस्पॉन्स प्रिंट से ज्यादा बेहतर है, तो हम इसी को यूज करेंगे। मैं प्रिंट को रिमूव कर रहा हूँ। अब हम अगर आप ये तो हो गई वैल्यू, यानी कि कोई नंबर था। अगर हमने कोई टेक्स्ट को शो करवाना तो उसके लिए हम क्या करेंगे, $, var2 इज इक्वल टू, जब भी हमने कोई टेक्स्ट को शो करवाना होता है तो उसको हम डबल कोड में लिखते हैं, दिस इज टेस्ट टेक्स्ट। इसको मैं सेव करवा लेता हूँ और उसके बाद इसकी वैल्यू को भी इको करवा के देखते हैं, इको $var2। पेज को रिफ्रेश करते हैं, ये देखें हमारे सामने वैल्यू आ गई है। अब इसी तरह मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ $, लेकिन इस दफा मैं उसका b को बड़ा कर रहा हूँ, var2, और इसमें मैं दूसरा टेक्स्ट ऐड करता हूँ, दिस इज टेक्स्ट 2, और इसको भी मैं इको करवा लेता हूँ। सेव करते हैं और पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं, ये देखें उसने दोनों वैल्यू को शो कर दिया। यानी कि जैसे मैं आपको कह रहा था ये केस सेंसिटिव होते हैं, ये v बड़ा होने से वेरिएबल को चेंज हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू अलग है और उसकी वैल्यू अलग है। आज हमने वेरिएबल को क्रिएट किया और उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवाया। नेक्स्ट वीडियो में हम वेरिएबल की कुछ और टाइप को देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।